लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में मजदूर युवक ने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाकर किया तैयार। पैसे मांगने पर पंडित को बरौरा हुसैनबाड़ी निवासी रामू व उनकी पत्नी व अन्य लोगों ने चाकू से किया घायल। इतने से भी भरा नहीं मन तो पुलिस से कराने लगे परेशान युवक ने जहर खाकर दी जान। वही इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पूजा सिंह भारती। बोले, क्या नाम है? मेरा नाम पूजा सिंह भारती है। क्या घटना घटी है आपके पति के साथ? मेरे हस्बैंड के साथ मेरे जहाँ काम करने जाते थे तो वहाँ के उन्होंने इनका ही पैसा हमारा उल्टा आरोप लगाया कि मेरे हस्बैंड ने मतलब इनसे पैसा लिया। यही आरोप में चक्कर में मतलब वही जो जिनके वहाँ काम करने थे रामू, वहाँ से इतना फ़ोन करवाया, मतलब कुलदीप के उनके साले कुलदीप दरोगा जिनका नाम है, उनसे इतना फ़ोन करवाया, इतना फ़ोन कर मेरे हस्बैंड को इतना परेशान किया बोले कि मेरे पैसे चाहते। मेरे हस्बैंड ने कहा मेरे ही पैसे, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे। बोले कि तुमने पैसे दिए, तुमने काम किया और हमने पैसे दिया। मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा हमने पैसे नहीं दिए। वो उल्टा इल्ज़ाम लगा रही कि मैंने तुमको 31,000 रुपये एडवांस दिया है। आप ये बताइए कि मेरे कोई भी लेबर को 31,000 रुपये एडवांस देता है? उल्टा आरोप मेरे हस्बैंड के ऊपर लगाया है कि 31,000 रुपये मेरे हस्बैंड को इन्होंने दिया है। उसके बाद क्या हुआ? कहाँ काम करने जाते थे काम और कितने रुपए का ठेका लिया था? ठेका नहीं, ये मतलब होता है पीस के हिसाब से होता है। जितना ज़्यादा छोटा पीस होता है तो 12 रुपये 11 रुपये ऐसे पीस पे तय होता है कि आप मतलब वही पीस के हिसाब से माल होता है कितना आपको भराना है। 500 जोड़ी 600 जोड़ी वो उस पीस के आधार पर होता है कि आपको कितना माल भराना है। तो इनमें कितना पैसा हुआ था और कितना इनको मिला था? इनको स्टार्टिंग में तो पैसा मिला है, एक बार मतलब 10,000 रुपये मिला, एक बार 2,000 रुपये मिला। उसके बाद इनको पैसा नहीं मिला। जब इनका मतलब मेरे रिक्शा किस्तों पे है मेरी, जब मतलब ये पैसा इकट्ठा लेते नहीं थे, जब थोड़ा पैसा ज़्यादा चढ़ जाता था तब पैसे लेते थे कि मेरी किस्त अदा हो जाएगी। जब इन्होंने कहा कि भैया मुझे पैसे दो, मुझे अपनी किस्त जमा करनी, तो कह रहे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें उल्टा फंसा दूंगा कि तुमने मुझसे 25,000 रुपये एडवांस लिए। ये बात किसने कही? ये रामू ने कहा, बोला कि मैं अपने साले से मैं अपने साले को मैं कुलदीप दरोगा उससे फ़ोन करवा के मेरे हस्बैंड का। इस प्रकरण के बाद आगे क्या हुआ फिर? इस प्रकरण के बाद तब मेरे हस्बैंड को मतलब बुलाया कि मतलब आओ अच्छा अपने पैसे ले जाओ। ये पैसे लेने गए तो वहाँ बुलाया और इनको ही मारा, चाकू से पीछे पीठ पे वार किया, यहाँ पे शोल्डर पे वार किया और सर पे भी मारा। मेरे हस्बैंड ने हम लोगों ने कहा चलो छोड़ो चलेने तो 25,000 जो खा गए तो खा जाने तो, बल्कि फिर से इन्होंने उल्टा बयान दिखाई कि मेरे हस्बैंड ने 25,000 रुपये इनसे एडवांस लिए, जो कि मेरे हस्बैंड ने इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। जिस समय मारपीट हुई थी और चोट लगी थी उसके बाद आप कहाँ गई? किसी हॉस्पिटल में गई होगी दिखाने के लिए? गए थे यहाँ, मतलब ये मनोज डॉक्टर है, वहाँ गए थे तो उन्होंने ड्रेसिंग करने से मना कर दिया। बोलने लगे कि ये पुलिस केस है, मैं ड्रेसिंग नहीं करूँगा। अगर आप कल को पुलिस को लेके आते हैं तो मैं साफ मना कर दूँगी कि आप मतलब मैंने ड्रेसिंग। फिर कहाँ इलाज कराया? सर इलाज हुआ अपने हाथ में, मतलब वो सिप्लाडीन और सब ला के और मेडिकल थोड़ी सी दवाई अपने हाथ में लगाई, वही सब घाव पे भरा। पुलिस को तहरीर दी थी उस समय आपने? नहीं, पुलिस को इसलिए नहीं दी, हमने क्या है एक बार सब लोग कहने के यार चलो इतने पैसे कितने दिन खाएंगे रहेंगे। डेथ कैसे हो गई? इनकी डेथ यही इन्हीं लोग के चक्कर में हो गई। एक्चुअली मेरे यहाँ वो वही औरत जो रामू की वाइफ थी, उन्होंने मतलब वहाँ से एप्लीकेशन दिलवाई। उसके बाद मेरे पापा को यहाँ से मेरे पापा को उठा ले गए कल, कहने लगे कि चलो वहाँ चलो, तो मेरे पापा को उठा ले गए और तभी मेरे हस्बैंड ने इनका मतलब इनसे पैसा भी नहीं दिया, बल्कि ऊपर से एप्लीकेशन दी। इस चक्कर में उन्होंने इस टेंशन में कि मतलब हमने कुछ किया भी नहीं, इसकी वजह से मुझे फंसाया जा रहा है, इस वजह से उन्होंने जहर खा लिया। फिर वो सिर्फ रामू उनकी वाइफ की वजह से इतना उनको टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, ऊपर से मरवाया, इतना घाव किया, इतनी चोटें दी, ऊपर से मेरे हस्बैंड का ही नाम लगाया कि मेरे हस्बैंड ने इनसे एडवांस पैसे लिए, बल्कि मेरे हस्बैंड ने इनसे 1 रुपये भी एडवांस नहीं दिया। रामू के कोई साले हैं, कोई दरोगा? रामू कुलदीप दरोगा उनके साले का ही नाम है। किस चौकी में या किस थाने में तैनात हैं? सर हमको इस बारे में नहीं पता है। आपके यहाँ पुलिस कब आई, कितने दिन पहले आई? अभी कल ही आई है। क्या कहा पुलिस ने? कहा कि चलो पहले मेरे बड़ेले भाई को ले जा रहे थे, मतलब बड़ेले जेठ को, बोले तू चल, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मैं काम कर रहा हूँ। तो वो पापा कहने लगे, पापा से बोले तो तुम चलो, तो मेरे पापा को ले गए थे। उसके बाद पापा को छोड़ा है कि नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा, मेरे पापा को नहीं छोड़ा, मेरे पापा को वहीं बैठा ले रहे हैं, थाने में ही बैठा ले रहे हैं। अभी पिताजी वहीं पर हैं? नहीं, पिताजी नहीं है। पिताजी जो शाम में ये मतलब हो गया कि मतलब ये मेरे हस्बैंड मतलब जहर खा लिया, उनका मतलब बिल्कुल वो उनका कुछ शरीर में बचा नहीं, तब उन्होंने पुलिस वालों ने उनको छोड़ दिया। क्या नाम है आपका?
कहाँ की रहने वाली है? आपके बेटे के साथ क्या घटना घटी? हमारे बेटे के साथ हमारा बेटा काम कर जाते रहे 5-6 महीना काम किया। उसके बाद कहाँ जाते थे, किसके यहाँ काम करते थे? बरौरा बाड़ी है, किसके यहाँ काम करते थे? रामू। घटना कैसे घटी? घटना ऐसे घटी है, जब हमारा लड़का के यहाँ बोला पैसा मांगे तो कहीं ने आए शाम का पैसा दे दे। जब पैसा ले गया तो हमारा घटना नहीं है। उसका एक यह चक्कू पड़ी है, एक पीछे पड़ी है, एक यहाँ पड़ी है, एक जुम्मा पड़ा है। और आँखी जो खराब भई है तो चक्का पड़ा है। उसे जान से मारने का प्रयास कर रहे थे? हाँ, तो उनका साला धमकी दे दिया तुमको जीने न दे दे, हम मार के क्या नाम है उनके साले का? कुलदीप क्या साला ये रामू वहीं बानी। घटना किस तरह की है आपके बेटे की? ये पुलिस सताती है। 2 महीना से पुलिस हमारे घर पर रोज फोन पर फोन दे रही है। आपके कहने का मतलब यह है कि रामू के दबाव में पुलिस आपको प्रताड़ित कर रही थी? हाँ, क्या कहती थी पुलिस? पुलिस कहती रहा है जिनका साला काट रहा है पैसा दो ने तुमको मरवा देंगे। और वो फिर मारा है, फिर मारा। पुलिस ऐसा कहती थी? हाँ, और रामू भी यही बात बोल रहा है। ठीक।